6 ऑफ प्रोबेबिलिटी। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका दूसरा पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हमें पहले डिस्कस करनी है बहुत ही थरली, ओ लेवल्स का बेसिक्स इंप्रूव करते हुए। पहली बेसिक बात है इनइक्वालिटीज, एंड आई मीन अ लीनियर इनइक्वालिटी। वो तो हमने P1 में क्वाड्रेटिक भी पढ़ ली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ 2x + 1 is less than 5, 2x is lesser than 4, x is lesser than 2, that's a normal calculation. अगर मेरे पास है 1 - 3x is lesser than 9, -3x is lesser than 9 - 1 is 8, therefore x is greater than -8/3. We all agree on this one? कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है अगर वो नेगेटिव है, सो देयरफॉर इनइक्वालिटी फ्लिप्स। हम लोग इंटरेस्टेड है इस फ्लिपिंग में। इसके मुकाबले में अगर मेरे पास है 2 - 3x is lesser than 14, बल्कि -10 लिखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 - 3x is lesser than -10, -3x is lesser than क्या हो जाएगा? -12। अब यहां पे लोग मिस्टेक करते हैं। लोग ये समझते हैं कि चूंकि दोनों तरफ माइनस है, माइनस कैंसिल होगा, ये तो सही समझ है, लेकिन इनइक्वालिटी फिर भी फ्लिप होगी। इनइक्वालिटी फ्लिप होने के लिए असूल है as long as coefficient of x is negative, inequality flips। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों तरफ पॉजिटिव है यानी दूसरी तरफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक तरफ तो नेगेटिव है ही है। सो देयरफॉर 3x is greater than +12, therefore x is greater than 4। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हम दोनों की जगहें बदल लें कोई मसला नहीं है, मैथ्स है, इंसाफ पे मबनी है, सारा कुछ बिल्कुल बैलेंस होगा। अगर आपके पास ये स्टेप है 3x is lesser than -12, इनइक्वालिटी को अपनी जगह रखें, टर्म्स को बदल लें, तो 12 इधर आएगा, यहाँ पे ये रहा नेगेटिव और ये हो गया 3x। अब तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, अब तो कोई इश्यू नहीं है। सो देयरफॉर x is greater than 4, यूं रीड करेंगे, x is greater than 4, so you still end up with the same correct answer। तो पहली चीज जो मुझे समझानी थी वो है इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी इज सुपर सेंसिटिव। अगर उसका कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, इनइक्वालिटी फ्लिप होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ दूसरी तरफ पॉजिटिव है या नेगेटिव। डन हो गया। अब दूसरी चीज, लॉग्स, ऑफिशियली नॉट इन P1 सिलेबस, लेकिन कैलकुलेटर में एक बटन है, तो अगर आप लोग अपने कैलकुलेटर्स निकाल ले, इस जगह पे मुझे हर एक के कैलकुलेटर की जरूरत होगी। कैलकुलेटर में 2 बटन्स होंगे लॉग से रिलेटेड, नए वालों में तो तीसरा भी है, आपको भी तीसरे की जरूरत नहीं है। एक में लिखा होगा LOG, एक में लिखा होगा LN। ठीक है, जिन्होंने एडवांस पढ़ा है दे नो द बेसिक्स ऑफ इट, जिन्होंने एडवांस नहीं पढ़ा है सिर्फ मैं उस हद तक की बात बता रहा हूं। अभी हमें लॉग पढ़ाना मकसद नहीं है, इस बटन का काम क्या है वो काम में लाना है। इन दोनों में से किसी एक बटन को हम इस्तेमाल कर लेंगे, वो अपने लिए आप चूज कर लें, तो कोई भी एक बटन। आई वुड प्रेफर दैट यू यूज LOG। कोई सही रॉन्ग का मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बटन से हम काम करेंगे। मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 raised to power of x is equals to 8। अगर मैं कहूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आप कहेंगे 3। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था 2 raised to power of x is 2 raised to power of 3। Since the bases are the same, the powers should also equal, so therefore x is equals to 3।
लेकिन अब मैं जानते बूझते ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा हूं यूजिंग लॉग्स, क्योंकि ऐसे नंबर्स आएंगे जहां इंडिसेस फेल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2 रेज़ टू पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 और जुमला आप लिखेंगे टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। बस एग्जामिनर को इस हद तक इस पे इंटरेस्ट है। और आपने लिखा log 2 रेज़ टू पावर ऑफ x, log 8। अब ये बटन करेगा क्या? ये बटन वो करेगा जिसके लिए ये बटन बना है, जो इसका काम है, जो इसका फंक्शन है, वो ये करेगा कि ये x को उतार देगा नीचे। तो ये हो जाएगा x log 2 इज इक्वल्स टू log 8। अब आप डिवाइड करें और जो खास तौर पे नॉन एड मैथ्स वाले हैं वो मुझे आंसर बताएं। log 8 डिवाइडेड बाई log 2 क्या आ रहा है? कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, बताएं। 3 आ रहा है। सही है, 3 ही आना था। इट्स नॉट, यानी कि रॉकेट साइंस नहीं है, 3 आना था। अच्छा, यहां पे कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि व्हाट इफ वी हैड यूज्ड ln, log इसको कॉमन लॉग कहते हैं, ln को नेचुरल लॉग कहते हैं। ये P3 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अगर मैं यही वर्किंग करता 2 रेज़ टू पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 8, यहां मैं लिखता टेक ln ऑफ बोथ साइड्स और फिर आप लिखते ln 2 रेज़ टू पावर ऑफ x इज ln 8। ये भी वही काम करेगा, x ln 2 is ln 8। अब फिर से कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, ln 8 डिवाइडेड बाई ln 2, फिर से आंसर 3 आए। हाँ, log 8 की वैल्यू अलग है, ln 8 की वैल्यू अलग है, log 2 की वैल्यू अलग है, ln 2 की वैल्यू अलग है, मगर दोनों का रेशियो एग्जैक्ट 3। सही है। अब आपकी मर्जी, जो भी बटन आपको अच्छा लगता हो वो इस्तेमाल करेंगे थ्रू आउट। एक काम तो ये करना था। अब एक और इशू है, गिव मी, मैं LOG पे फोकस कर रहा हूं, गिव मी log ऑफ 2 की वैल्यू। मैं सिर्फ अभी आपसे कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूं। log 2 की वैल्यू दें 0.301। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक अभी बात करते हैं, एक्चुअली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, माय बैड। 3 SF में आंसर देना है, सो वी विल वर्क इन 4 SF। बोले 3010। अच्छा, log ऑफ 10 की वैल्यू दे 1, log ऑफ 1 की वैल्यू दे 0, log ऑफ 0.5 की वैल्यू दे, सही है। अच्छा, मैंने 4 वैल्यूज अभी निकाली ऐसी एट रैंडम। ऐसा नंबर जो कि 1 हो, log ऑफ 1 इज 0, ये ln 1 भी निकालते तब भी 0 आता। इसका रूल भी अगले साल पढ़ेंगे। log टू द बेस 10 खास नंबर है 10, इसका log 1 है। ये दोनों को तो साइड पे करें। log ऑफ अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव तो 2 भी है, पॉजिटिव तो 0.5 भी है। लेट मी रिकरेक्ट माई स्टेटमेंट। log ऑफ अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, अब मैं लिख रहा हूं log ऑफ एनी नंबर greater than 1 will come out to be positive. Log of any number between 0 and 1 will come out to be negative. और एक और काम भी करते जाएं, log of 0 निकालें, सिंटेक्स एरर, मैथ एरर, अनडिफाइंड। सही है। हम लोग चूंकि इसको प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, सो वी वुड ऑलवेज बी यूजिंग अ वैल्यू विच इज बिटवीन 0 एंड 1। तो हमारे पास ये आखिरी वाला जो है, हमारा इससे वास्ता पड़ेगा। बात समझ में आई? हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, हम तो अभी बाइनोमियल पढ़ रहे हैं, तो अचानक लॉग और अचानक इनइक्वालिटी क्यों कर रहे हैं? बाइनोमियल के लिए ही कर रहे हैं। तो वी विल ऑलवेज बी डीलिंग विद अ वैल्यू। किसी का लॉग लेना होगा, वो नंबर हमेशा 0 से 1 के दरमियान होगा, तो उसमें हमेशा नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज और करते हैं, अगर मैं वैल्यू लूं 0.5 रेज टू पावर ऑफ x इज 0.9, सही है। क्या मैं ये इंडिसेस से कर सकता हूं? जैसे मैंने वो 2 रेज टू पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 को मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, वो नहीं कर सकता। तो क्या जरूरी है? लॉग। तो मैंने लिखा log 0.5 रेज टू पावर ऑफ x इज log 0.9
x log 0.5, अब मैं जानते बूझते पूरे स्टेप्स देख रहा हूं, log 0.9। अब मुझे पहले आप log 0.5 की वैल्यू दे, अभी आपने दी थी शायद 3010 नेगेटिव, और log 0.9 की वैल्यू दे माइनस के बाद नेहा, ठीक है। अभी हम एक्यूरेसी के इतनी फिक्र नहीं करते, हो गया, दोनों नेगेटिव है। अब डिवाइड भी कर दे, 0.152, चले इतना काफी है, अभी चलता है, हो गया। अगर ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी का होता तो आप लिखते 0.5 रेज टू पावर ऑफ x इज ग्रेटर देन 0.9, समझे, ये इनइक्वालिटी होती। आप फिर से लेते log 0.5 रेज टू पावर ऑफ x इज log 0.9, आप लिखते x log 0.5 इज ग्रेटर देन log 0.9। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा कीजिएगा, फॉरन डिवाइड नहीं कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर आपको बताएगा नहीं कि दोनों नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड करके पॉजिटिव दे देगा। तो आप लिखेंगे x इंटू नेगेटिव 0.3010 इज ग्रेटर देन नेगेटिव 0.0457। अब क्या होगा, इनइक्वालिटी विल फ्लिप, सो 0.15 ले सकते, सही है। अच्छा, ये जो अभी मैंने बात की है इनइक्वालिटी और लॉग्स की, ये कहाँ इस्तेमाल होगी? ये इस्तेमाल होगी बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन के ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें n इज अननोन। जैसे हमने बार बार उसकी तरफ रेफरेंस आता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर जहां पे वो 3 स्टेप फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया था कि हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, दैट विल गिव मी द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x वगैरह वगैरह, तो समझे उस टाइप का सिनेरियो, उस टाइप का है। यहां पे n अननोन है। अब इसके 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं समझाता हूं हमेशा, वो 3 क्वेश्चंस में से पहला आप पढ़ लें। One percent of light bulbs in a box are faulty। पहले जुमले से क्या पता चला? What is success? फॉल्टी होना सक्सेस है। यूजिंग अ बाइनोमियल मॉडल, फाइंड द लार्जेस्ट सैंपल साइज। लार्जेस्ट क्यों लिखा है? सैंपल साइज किसको कह रहे हैं, ये भी आगे देखते हैं। विच कैन बी टेकन इफ इट इज रिक्वायर्ड दैट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो फॉल्टी बल्ब्स इन द सैंपल इज ग्रेटर देन 0.5। पहली मर्तबा ये 3 क्वेश्चंस आपको भारी लगेंगे, देन इट विल कम नेचुरली टू यू। कमेंट ऑन द यूज ऑफ बाइनोमियल मॉडल वो इग्नोर कर दे, अभी हमारी जरूरत नहीं है, ये पास पेपर का नहीं, किसी किताब का क्वेश्चन है। लार्जेस्ट सैंपल साइज का मतलब ये है कि जो आपका सैंपल है उसमें कितने बल्ब्स है ये हमें पता नहीं है, तो वो है नंबर ऑफ ट्रायल्स। कितने दिनों की हम बात कर रहे थे, कितनी मरतबा जिम्नास्ट में वो पर्टिकुलर रूटीन किया, कल जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, कितनी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फॉल्टी है एंड सो ऑन। तो सैंपल साइज इज दैट इन, आप लिखेंगे x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, 1% विच इज 1/100। यहां तक सही है। अब मकसद क्या है? मकसद ये है n को ढूंढना, ये तो है ना, n अननोन है ना। लार्जेस्ट क्यों लिखा है ये भी बाद में सोचेंगे। मुझे इंफॉर्मेशन क्या है? नो फॉल्टी बल्ब, तो यहां मैं हेडिंग देता हूं 0 की। ये क्वेश्चन का जो असल नाम है वो है 0, यानी आप कैलकुलेशन करेंगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 की। इसका मतलब है एक भी फॉल्टी नहीं हो, इसका मतलब है सारे के सारे अच्छे हो। तो आप कहेंगे NC0 सक्सेस रेज टू पावर ऑफ 0, फेलियर रेज टू पावर ऑफ n। डू यू अग्री विद दिस पार्ट? NC0 क्या होता है? 1। कांस्टेंट रेज टू पावर ऑफ 0 क्या होता है? 1। तो बचा क्या? 0.99 रेज टू पावर ऑफ n। सो फार सो गुड। आर यू ऑल फॉलोइंग दिस? अब अगला जुमला पढ़े।
ये जो प्रोबेबिलिटी है ये किससे बड़ी है? 0.5 से. So 0.99 raised to power of n is greater than 0.5. This is what we started our class with. अभी जो हमने शुरू में पढ़ा वो यही पढ़ा ना, इनइक्वालिटी होनी चाहिए, लॉग्स का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसे नंबर्स का लॉग जो 0 से 1 के दरमियान है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है आपको पता है यह इनइक्वालिटी फ्लिप होगी. तो अब आप लिखेंगे टेक LOG ऑफ बोथ साइड्स. तो आपने लिखा 0.99 रेज टू पावर ऑफ n, साइड पे लिखा LOG ग्रेटर देन LOG ऑफ 0.5. ये वाला मुझे दे, n log 0.99 is greater than log 0.5. ये n into some negative value. बोले मुझे उसमें दे दे बगैर साइंटिफिक नोटेशन के. 0.00436. ठीक है, अगर इसमें एक्यूरेसी 19-20 भी है इतना बड़ा इश्यू नहीं है. क्यों, मैं भी समझाता हूं. और log ऑफ 0.5 अभी आपने दिया था 0.3010, ऐसा ही है. अब डिवाइड कर लें. बोले 69.04. पहली बात समझ में आ गया इसने लार्जेस्ट क्यों बोला था? फंक्शंस पढ़ा है. फाइंड द लीस्ट इंटीजर, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज 1 to 1. टर्निंग पॉइंट के सीधे हाथ बहुत सारे नंबर्स है, उनमें सबसे छोटा कौन सा था? टर्निंग पॉइंट. फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर विच फंक्शन इज 1 to 1. टर्निंग पॉइंट के उल्टे हाथ लाखों करोड़ों नंबर है, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये. तो हमेशा ये हार्ड एंड फास्ट रूल याद रखे, चाहे वो फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो, चाहे किसी और के कॉन्टेक्स्ट में बात हो, जब भी किसी जगह पे वो लीस्ट पूछेगा तो आपकी फाइनल इनइक्वालिटी ग्रेटर आएगी. जब भी वो ग्रेटेस्ट पूछेगा आपकी फाइनल इनइक्वालिटी लेसर आएगी. उसने लार्जेस्ट पूछा, दैट्स अनदर नेम फॉर ग्रेटेस्ट. तो 69.04. जब मैं इसके उल्टे हाथ पे जाऊंगा, गौर से देखिएगा, ये है 69, ये है 70, ये है 68, ये है 67 एंड सो ऑन. अब यहां पे 69.04 होता या 69.94 होता, क्या फर्क पड़ता? हमें तो जाना उल्टे हाथ पे. तो उल्टे हाथ में, उल्टे रास्ते में सबसे पहला इंटीजर क्या आ रहा है? 69. Therefore the value of n is 69. इसमें it has to be an integer. Why? Because it's the number of trials that has to be an integer. बात समझ में आई? यहां पे तो इतने होंगे ना, यानी फॉर एग्जाम्पल 5 कंपोनेंट्स होंगे, 10 कंपोनेंट होंगे, 5 बारिश वाले दिन की बात करेंगे, 30 दिनों की बात करेंगे, 365 दिनों की बात करेंगे, तो वो जो भी वैल्यू होगी दैट हैज टू बी एन इंटीजर. 69.96 होता, इनइक्वालिटी पे आप फोकस करेंगे, राउंडिंग ऑफ का मसला नहीं है. आप तो इस उल्टे हाथ की डायरेक्शन में जा रहे हैं, उल्टे हाथ के रास्ते में सबसे पहला जो इंटीजर आएगा दैट्स योर आंसर. इज दिस फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, अब आए दूसरे क्वेश्चन पे. पढ़े. क्या चीज मिसिंग है? नंबर ऑफ शॉट्स, n. वहां पे क्या मिसिंग था? n, दैट वाज द सैंपल साइज. यहां पे क्या मिसिंग है? n, द नंबर ऑफ शॉट्स. ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूं x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और n इज अननोन और सक्सेस क्या है? हिटिंग करना इज सक्सेस. उसके बाद अब क्या कैलकुलेशन करनी है? एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. इस क्वेश्चन का मैं नाम रख देता हूं, इस क्वेश्चन का नहीं, इस कॉन्सेप्ट का. 0 का मतलब है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 की वर्किंग की है. यहां पे एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 के लिए क्या वर्किंग होती है?
पहले तो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 विच इज NC0, सक्सेस रेज टू पावर ऑफ 0, फेलियर 0.7 रेज टू पावर ऑफ n विच इज 0.7 रेज टू पावर ऑफ n। अगला जुमला क्या लिखूं? बोले प्रोबेबिलिटी x is greater than or equal to 1 which is 1 minus, आगे बोले प्रोबेबिलिटी x is equals to 0। ये तो बार बार ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ट्री डायग्राम में भी आया था, यहां पर भी आ रहा है। 1 माइनस 0.7 रेज टू पावर ऑफ n। यहां तक पहले इसको हजम करे, डाइजेस्ट करे, आराम से देख ले। प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो डिपेंड करता है x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो पिछले क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू 0 जैसे निकाला वही निकाला, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0। अगला क्या आगे क्या करूं? ग्रेटर देन 0.95, सो देयरफॉर 1 minus 0.7 raised to power of n is greater than 0.95। अब इस क्वेश्चन में दो खास बातें होंगी, देखते जाएगा। नेगेटिव 0.7 raised to power of n is greater than 0.05। पहली खास बात, जब तक दोनों साइड पे नेगेटिव है, आई कैन नॉट टेक लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर, तो पहले मुझे इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो अभी मैंने लॉग इस्तेमाल किए बगैर बात हो रही है, तो ये हो जाएगा लेसर, ये हो गया 0.7 रेज टू पावर ऑफ n एंड दिस इज 0.05। यहां तक सही है? अब ये क्वेश्चन वैसा बन गया जैसा पिछला क्वेश्चन था। सो नाउ टेक LOG ऑफ बोथ साइड्स। LOG 0.7 raised to power of n is LOG 0.05, n LOG 0.7 is lesser than LOG 0.05, therefore n into something negative is lesser than something negative। 0.15 चले अगला। नेगेटिव 1.30, अब डिवाइड भी कर दें, और अब क्या होगा? इनइक्वालिटी फिर से फ्लिप हुई। व्हाट इज द आंसर? 8.67। व्हाट इज द नेक्स्ट इंटीजर? 9। नंबर लाइन बनाना है तो बना ले, बनाना जरूरी नहीं है। या आपने नंबर लाइन बनाई, यहां आपने लिखा 7, यहां लिखा 8, यहां लिखा 9, यहां लिखा 10। 8.67 से आगे बहुत ज्यादा इंटीजर्स हैं, लेकिन उनमें सबसे छोटा कौन सा है? 9। तभी इसने क्या पूछा है? फाइंड द लीस्ट नंबर। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी वर्किंग पे, एग्जैक्टली वो मैच करेगा। ये नहीं है कि लीस्ट देख के आप तलाश में होंगे कब आएगा लेस साइन या कब आएगा ग्रेटर साइन, ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है? अब दोनों में फर्क देख ले। इसका नाम रखा 0, इसका नाम रखा एटलीस्ट वंस। 0 में क्या कोई खास बात है? ये बॉइल डाउन हो कि क्या बना? पहला क्वेश्चन में 0.99 किसकी प्रोबेबिलिटी थी? 1% फॉल्टी थी, तो वो सक्सेस था। 0.99 क्या थी? फेलियर। क्या मैं इन जनरल ये लिख सकता हूं कि जब भी मुझसे सवाल पूछा जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 का, दैट इज q रेज टू पावर ऑफ n? सोच लें। यस, जब भी मुझसे 0 का पूछा जाएगा, NC 0 तो 1 होगा, सक्सेस रेज टू पावर ऑफ 0 भी 1 होगा, तो क्या बचेगा? q रेज टू पावर ऑफ n। और चूंकि x इज इक्वल्स टू 0 ये है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 विल ऑलवेज बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 विच इज q रेज टू पावर ऑफ n। आपको जिनको रटने का शौक है वो यूं भी रट सकते हैं, ये एग्जामिनर्स में कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि उसका जस्ट आपने दे दिया। 0 में q रेज टू पावर ऑफ n, एटलीस्ट 1 में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1 माइनस q रेज टू पावर ऑफ n। इसके आगे की वर्किंग स्टार्ट कर लें। बाइनोमियल का फॉर्मूला ऐसा आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसका रिजल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पास पेपर का है, ये जरा गौर से पढ़े।
जरूरी है 100%। इनइक्वालिटी की डायरेक्शन में जो भी पहला इंटीजर आएगा, बाइनोमियल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, जो भी पहला इंटीजर आएगा दैट्स योर आंसर। जब हम लोग वहां कर रहे थे फंक्शन में, वहां इंटीजर का मसला नहीं था। टर्निंग पॉइंट तो 1.5 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तो वो जो भी वो इंटीजर था दैट वाज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। अब क्वेश्चन पढ़े। Of the customers visiting the stereo section of a large electronic store, 75% on average make a purchase. Part 1 को इग्नोर करें, that is basic, वो तो normal calculation है। Part 2 देखें। Find the least possible number of customers given that the probability of all the customers making a purchase is less than 5%. एक को नाम दिया मैंने 0, एक को नाम दिया एटलीस्ट 1, इसको क्या नाम दूं? सारे के सारे सही ना, ऑल में सब कुछ आ गया ना, हर कोई परचेस कर रहा है। तो यहां पे अब मैं कैलकुलेशन में क्या लिखूंगा? x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, 0.75। सक्सेस क्या है? परचेस करना। एक आदमी परचेस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.75। अगर मैं कहूंगा 2 आदमी परचेस कर रहे हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें। पहला भी परचेस करेगा एंड, मैंने और जानते पूछते इससे नहीं बोला कि आप इंग्लिश वाले और में चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग की सोच ज्यादा इंग्लिश है ना। अगर मैं कहूंगा पहले वाले भी परचेस करेगा एंड दूसरा वाला भी परचेस करेगा तो क्या हो जाएगा? 0.75 स्क्वायर। 3 परचेस करेंगे, n परचेस करेंगे, 0.75 रेज टू पावर ऑफ n। लेकिन मैं बाइनोमियल से फिर भी कर रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू n, n में से n सारे के सारे परचेस कर रहे हैं, क्या लिखूं? NCN। आगे सक्सेस रेज टू पावर ऑफ n, फेलियर रेज टू पावर ऑफ 0। NCN की वैल्यू क्या होती है? 1। NC0 भी 1 होता है, NCN भी 1 होता है, ये हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में देखा था। ये 1 हो गया, अगला टर्म 1 हो गया, क्या बच गया? 0.75 रेज टू पावर ऑफ n। ये प्रोबेबिलिटी 5% से कम होनी चाहिए। 0.75 रेज टू पावर ऑफ n इज लेसर देन 5%। टेक, बहुत अच्छे, टेक log of both sides, so therefore log 0.75 raised to power of n is lesser than log 0.05, n log 0.75 is lesser than log 0.05, n into some negative value, ये मैं नेगेटिव कैलकुलेटर से पहले डाल रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है, पक्का यकीन है, is lesser than negative value, therefore अब क्या होगा? inequality would flip, so n is greater than, आप मुझे डिवाइड करके आंसर दे दें, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई और आपको पता है कि फ्लिप हो रहा है, सो नाउ यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन कि आप डिवाइड करके अगर डायरेक्ट आंसर देना चाहिए दे जाए। आई थिंक 10.41 आएगा, ठीक है। सो n इज ग्रेटर देन 10.41, व्हाट्स द नेक्स्ट इंटीजर? 11। दैट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स। फिर से देख ले सहल, आपने जो पूछा ग्रेटर साइन आया तो उसने लीस्ट पूछा, लेसर साइन फाइनल होता उसके हिसाब से वो क्वेश्चन बनाएगा तो वो ग्रेटेस्ट पूछेगा, ठीक है। वॉट एवर इंटीजर कम्स इन द वे, द वेरी फर्स्ट इंटीजर दैट कम्स इन द वे, दैट इज योर आंसर। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राउंडिंग ऑफ। ग्रेटर देन 10.41 है तब भी 11 आ रहा है, ग्रेटर देन 10.99 होता तब भी 11 आता। इसके मुकाबले में लेसर देन 10.41 होता तो 10 आता, लेसर देन 10.99 होता फिर भी 10 आता। Whatever integer comes in the way, pick that up। तो यहां मैं लेक्चर नंबर 6 जो कि बाइनोमियल का दूसरा पार्ट है उसकी रिकॉर्डिंग में रोक रहा हूं।